आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि पिछले 1-1.5 घंटे से आपके सामने बुक खुली हुई है, उसका एक पेज, एक पैराग्राफ जिसको आप बहुत देर से रीड किए जा रहे हो, पर एक भी वर्ड, एक भी कॉन्सेप्ट को रजिस्टर ही नहीं कर पा रहे? ऐसा लगने लगता है कि फोन की तरह दिमाग का भी स्टोरेज पूरी तरह से भर चुका है और जैसे फोन लैग करता है वैसे दिमाग भी बुरी तरह से लैग करने लग गया है। और इसके बाद सबसे पहला आता है डाउट, वो भी किसके ऊपर? खुद के ऊपर। यार शायद मैं ही आलसी हूं, या शायद मैं मोटिवेटेड नहीं हूं, या फिर मैं साइंस के लिए बनी ही नहीं हूं। तो अगर आप भी ऐसे ही ब्रेन फॉग से गुजर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में यस लिखो, क्योंकि आगे आपको मैं इसका सॉल्यूशन बताने वाली हूं। तो हेलो 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 मेरे प्यारे प्यारे होमो सेपियंस, वेलकम टू साइंस एंड फन, जहां पे सभी टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। मैं हूं आपकी बायोलॉजी फैकल्टी आकर्षिका, और मैं आपको बताने आई हूं कि आप जो ये सारी प्रॉब्लम्स जिनको समझ रहे हो, ये एक्चुअली में ना आपकी इंटेलिजेंस रिलेटेड है ना विल पावर से रिलेटेड है। एक कड़वा सच ये है कि आपको अपने ब्रेन को उसके फुल पोटेंशियल पे यूज ही नहीं करना आ रहा। आपके पास गाड़ी तो बेहतरीन है, बट आप उसका यूजर मैनुअल पढ़े बिना ही उसको ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हो। तो आज हम लोग इस गिल्ट को दरकिनार करके, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को हटा करके, पूरी की पूरी बायोलॉजी समझ करके 4 ऐसे हैक्स को समझने वाले हैं जो आपकी लर्निंग पावर को 100 टाइम्स बढ़ा देगा। तो सबसे बड़ा मिथ जो हमारी एजुकेशन सिस्टम में प्रमोट होता है, जिसको बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है कि भाई सीरियस तो वही बच्चा है जो लगातार 4-5 घंटे अपनी टेबल से चिपक कर पढ़ता रहे। इस चीज को डेडिकेशन का नाम दिया जाता है और बच्चों को फ्री फंड में बेचा जाता है। अब इसे एक ऐसी एनालॉजी से समझो, सपोज तुमने अपने फोन में एक फुल ऑन ग्राफिक्स से भरा हुआ गेम डाउनलोड किया। अब तुमने उस गेम को 4 घंटे तक लगातार खेला। क्या होगा भाई? फोन जो है तुम्हारा भयंकर तरीके से लैग करने लग जाएगा और बैटरी जो है वो भी पूरी तरह से ड्रेन हो जाएगी। तो वैसे ही तुम्हारा जो ब्रेन है, उसका हिस्सा जो रिस्पॉन्सिबल होता है सारे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, उसकी भी मैक्सिमम वर्किंग लिमिट जो है, जब तक वो फोकस रह सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ 90 मिनट्स की है। तो अगर आपको अपने ब्रेन को फुल पोटेंशियल पर यूज करना है कि जितना पढ़ो पूरा का पूरा रिटेन हो जाए, तो उसके लिए हैक नंबर 1 है द 90 मिनट रूल। सबसे पहले अपनी जो स्टडीज है उसको कंप्लीटली फोकस के साथ 90 मिनट तक करो, ठीक है, बट उसके बाद 15 मिनट का रीसेट टाइम ले लो। उस 15 मिनट में फोन नहीं चलाना, क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग को ओवर स्टिमुलेट करेगा। रादर उस टाइम पर गो फॉर अ वॉक, टॉक टू योर घर वालास, एंड आपको ऑटोमेटिकली थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट मिल जाएगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। कंपटीशन की तैयारी कर रहे बहुत सारे बच्चों के बीच में एक ट्रेंड है, दैट इज ऑफ ऑल नाइटर्स, यानी रात भर जग करके पढ़ाई करना और पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो एक दिन में कवर करना। अब इससे होता क्या है कि ये तुम्हारे ब्रेन को बहुत ज्यादा थका देता है। देखो भाई, सीधी सी बात है, जब भी तुम कोई भी एक्टिविटी करते हो, दिमाग से रिलेटेड पढ़ाई करते हो, दिमाग का यूज करते हो, तो कोई भी ऐसा रिएक्शन होते समय बहुत सारा मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है। ये मेटाबॉलिक वेस्ट तुम्हारे ब्रेन में जो फ्लूइड प्रेजेंट है, द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसमें जाकर ये वेस्ट अक्यूमुलेट होने लग जाता है और धीमे धीमे तुम्हारे ब्रेन को काफी ज्यादा लिथार्जिक यानी थका हुआ बना देता है। पर जब आप रात में गहरी नींद पर सोते हो, तब काम करता है आपके ब्रेन में द ग्लिम्फेटिक सिस्टम, जो आपके सेरिब्रोस्पाइनल से इस कचरे को साफ कर देता है, ब्रेन को रीसेट कर देता है, सो एज टू स्टोर मोर इंफॉर्मेशन, और साथ साथ जो भी आपने पढ़ा है उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने का जो काम है वो भी आपकी डीप स्लीप में ही होता है। तो सेकंड हैक क्या है यहाँ पर कि आपको एग्जाम से एक दिन पहले रात भर जगना नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर 6 से 8 घंटे की नींद लेनी है, जिससे जो भी आपने दिन भर में पढ़ा है वो सारा का सारा रिटेन हो सके और आपकी मेमोरी से स्लिप ऑफ ना कर जाए। अब आ जाते हैं तीसरी बड़ी गलती की तरफ जो बच्चे अक्सर अपने एग्जाम टाइम पे करते हैं, एंड दैट इज बेसिकली ड्यू टू द फैमिली प्रेशर। भाई मन तो बहुत ज्यादा है कि शाम को बाहर खेलने चले जाए, पर मम्मी बोलती है कि ओए एग्जाम चल रहे हैं ना, चुपचाप घर के अंदर चल और बैठ करके पढ़। तो जब आप बहुत देर तक एक ही जगह पर बैठ के पढ़ते रहते हो, तो क्या होता है कि तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो लेवल उसका ड्रॉप हो जाता है, विच फर्दर लीड्स टू लेथार्जी। भाई तुम्हारा दिमाग की जो रिटेंशन पावर है, जो मेमोरी है, वो धीमे धीमे थोड़ी सी सबसाइड होने लग जाती है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो आ जाते हैं हैक नंबर 3 पर कि अपने बॉडी की एक्टिविटी को पूरी तरह से बंद मत करो। थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक, दैट इज तेज तेज चलना,
इस जैसी एक्टिविटीज को डेली बेसिस पर परफॉर्म करते रहो इवन ड्यूरिंग द एग्जाम्स। जब आप ब्रिस्क वॉक करते हो तो आपकी बॉडी में रिलीज होता है एक प्रोटीन जिसका नाम है ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, जो तुम्हारे दिमाग के लिए मिरेकल ग्रो या फर्टिलाइजर का काम करता है। यह हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू न्यूरोनल कनेक्शंस, जो तुम्हारी मेमोरी को इनहैंस करते हैं और लर्निंग पावर को बढ़ाते हैं। जब भी आपको लगने लगे कि यार मेरा दिमाग तो अब पूरी तरह से इंफॉर्मेशन को स्टोर ही नहीं कर पा रहा, रजिस्टर ही नहीं कर पा रहा, तो 15 मिनट्स का ब्रेक लो और जा करके एक ब्रिस्क वॉक ले लो और तुम्हें ऑटोमेटिकली तुम्हारा ब्रेन एकदम फ्रेश स्टेट में वापस से मिल जाएगा। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका फोकस। और आपका फोकस बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स, स्पेशली डोपामीन और सेरोटोनिन, जो आपके फोकस के लिए, आपकी खुशी, इन सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब जान के हैरानी होगी कि ये न्यूरोट्रांसमीटर्स में से 50% ऑफ द डोपामीन जो है उसका प्रोडक्शन आपका दिमाग नहीं बल्कि आपका गट करता है। सिमिलरली जो सेरोटोनिन है उसका भी 90% ऑफ द प्रोडक्शन जो है वो आपके गट में होता है। आपका गट आपका एंटेरिक नर्वस सिस्टम या जिसको सेकंड ब्रेन कहते हैं उसका फॉर्मेशन करता है। अब आप अपने गट को डिस्ट्रॉय कैसे कर रहे हो इसके बारे में इस एनालॉजी से समझो। सपोज तुमने फरारी खरीद तो ली, बट अब उसमें जो फ्यूल तुम डाल रहे हो वो तो मिट्टी का तेल है, तो जाहिर सी बात है ना, फरारी जो है वो आपकी चल ही नहीं पाएगी, दौड़ ही नहीं पाएगी टू इट्स कैपेबिलिटी। सिमिलरली जब भी आप पढ़ते समय चिप्स खाते हो, जंक और प्रोसेस्ड फूड खाते हो, उस टाइम पर आप अपनी बॉडी में बहुत सारा टॉक्सिक मटेरियल जो है उसको अक्यूमुलेट कर रहे हो। अगर गट तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा टाइम इस जंक फूड को डाइजेस्ट प्रोसेस करने में बिता देगा तो आपका जो गट है वो ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स का प्रोडक्शन कैसे कर पाएगा। ये सारे ही प्रोसेस फूड आपके गट पे इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, यानी सूजन कॉज करते हैं, और ये सूजन और इरिटेशन आपकी वेगस नर्व के थ्रू होता हुआ जाता है ब्रेन के पास और आपके दिमाग को ऑटोमेटिकली थका हुआ फील करवाता है, जो आपकी पढ़ाई को कई लेवल पे हिंडर करने लग जाता है। तो हैक नंबर 4 ये है कि अपनी डाइट को इंप्रूव करो। सीड्स खाओ, नट्स खाओ और ऐसे फूड्स खाओ विच आर रिच इन ओमेगा 3। ये सारे के सारे मील जो है वो तुम्हारे दिमाग को गुड फूड या गुड एनर्जी देता है, जिसकी वजह से तुम्हारा जो ब्रेन है उसको बहुत अच्छा फ्यूल मिल जाता है टू वर्क इवन फास्टर। तो एक खुश और हेल्दी गट आपको हमेशा शार्प और एक्टिव माइंड देगा। तो अब कभी भी अगर आप लैक ऑफ फोकस फील करो तो अपने आप को शीशे के सामने खड़ा करो और बोलो खुद से दैट भाई यू कैन डू इट। अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज या डीमोटिवेट मत करो कि यार मैं ही आलसी हूं, मुझसे ही नहीं हो रहा, बल्कि अपनी ह्यूमन बायोलॉजी को समझो, अपने ब्रेन की वर्किंग को समझो और उसको वापस से ट्यून करो और एक हेल्दी वे ऑफ लाइफ को आगे जीना चालू कर दो। तो अब सबसे जरूरी बात ये बता दो कि ये जो 4 हैक्स मैंने तुम्हें बताए, द 90 मिनट रूल, द 8 आवर स्लीप रूल, एक्सरसाइज एंड ऑल्सो योर हेल्दी डाइट, इन चारों में से कौन सा फैक्टर आप सबसे पहले अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने वाले हो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपना कॉमेंट जरूर ड्रॉप कर देना, लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मुझे बताना कि आगे और कौन कौन से टॉपिक पे तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हें गाइड करूं। मिलती हूं तुम्हें ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट।